हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यानी TET पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपकी यूपी बीएड 2025 में जो एग्जाम होने वाला है, प्रेस परीक्षा होने वाली है, उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें हम ऑनलाइन फॉर्म डेट की बात करेंगे और जो फॉर्म की फीस क्या रहती है उसकी बात करेंगे, और इसके बाद क्या सिलेबस रहेगा उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, और 1 साल का बीएड होगा या नहीं होगा इस पर भी बात करेंगे। कई बार आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में आता है कि हाँ, इस साल से 1 वर्षीय बीएड स्टार्ट होगा, लेकिन ये अभी तक हो नहीं पाया। ठीक है, तो जब तक होता नहीं तब तक इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। न्यूज़पेपर का क्या है कि कभी भी कुछ भी आता रहता है, तो उस पे इतना हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो फिलहाल हम पूरा आपको इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप एक नोटिफ़िकेशन देख सकते हैं। तो ये नोटिफ़िकेशन पिछले सेशन का है, यानी यहाँ पर आप देखेंगे 2024 और 26 का है, ठीक है? यहाँ पर लिखा हुआ है 2024 और 26, तो इसमें आप जो है भ्रमित ना हो, ये वाला 2024-26 का है। लेकिन पिछले कई सालों से नोटिफ़िकेशन बस रिपीट ही होता है, उसमें डेट्स चेंज होती हैं, बाकी सब कुछ सेम ही लिखा रहता है। तो फॉर्म कब आते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और इससे पहले यहाँ पर जो है न्यूनतम योग्यता क्या है, तो यहाँ पर आपका स्नातक होना चाहिए, न्यूनतम 50% अंक आपके होने चाहिए। अगर आपने बीई या बीटेक किया हुआ है तो फिर यहाँ पर आपके 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। ठीक, तो ये आपकी योग्यता हो जाएगी। इसके बाद देखिए, ऑनलाइन फॉर्म की डेट बात करें तो यहाँ पर जो विज्ञापन आता है, यानी जिस तरीके का पूरा नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये आप मानकर चलिएगा फरवरी के पहले वीक में आ जाता है। और यहाँ पर पिछली बार जो हुआ तो वह आपका 1 फरवरी को ही यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी हो गया था। ऑनलाइन फॉर्म की जो डेट रहती है वह आपका 10 फरवरी रहेगी, ठीक है? और इसके बाद जो है आपका इनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है कि बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन की तिथि है 3 मार्च तक, ठीक है? उसके बाद विलंब शुल्क, यानी कि अगर आप लोग फॉर्म 3 मार्च तक नहीं फिल कर पाते हैं, तो उसके बाद जब लास्ट डेट निकल जाती है, तो उसके बाद भी आपको कुछ दिन मौका दिया जाता है, लेकिन उसमें आपको फीस ज़्यादा पे करनी पड़ती है। तो ऐसा कुछ करेंगे नहीं, हम लोग पहले ही आपके फॉर्म जो अपने आप लोग जो फॉर्म भरेंगे पहले ही फिल कर लेंगे। उसके बाद ये एडमिट कार्ड आएँगे, और मेन डेट्स ये है कि आपकी जो संभावित तिथि है वह आपका 24 अप्रैल, और परीक्षा परिणाम की संभावित तिथि 30 मई। यानी कि आपको यहाँ से एक आइडिया लग जाएगा कि आपके 10 फरवरी, यानी कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में यहाँ पर आपके फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएँगे। उसके बाद इनकी जो लास्ट डेट रहती है, करीब 1 महीने आपके फॉर्म चलते हैं, तो आप जो है 3 मार्च यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट डेट है। उसके बाद विलंब शुल्क के सहित आप लोग 10 मार्च तक जो है इसकी लास्ट डेट रखी गई है। रखी गई है का मतलब कि लास्ट डेट रखी गई थी। तो इस वर्ष भी बहुत चांस है कि यही डेट्स रहेंगी, क्योंकि जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी की है, जो कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, ये आपका यूपी बीएड एंट्रेंस का, तो पिछले 3-4 सालों से लगातार ये करा रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, समय पर सारी चीज़ें करते हैं, रिज़ल्ट भी समय पर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर टाइम टू टाइम कर रहे हैं, तो बहुत उम्मीद है कि इस बार भी यही जो है यूनिवर्सिटी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। तो ये आपकी कुछ डेट्स हैं, तो यानी कि अभी आपको कुछ नहीं करना, अपनी प्रिपरेशन करनी है। फरवरी में फॉर्म आएँगे, ठीक है? मार्च तक चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर इनकी जो परीक्षा होती है वह आपका अप्रैल के मंथ में होती है, ज़्यादातर मई के पहले सप्ताह में जाती है, ठीक है? और उसके बाद परीक्षा भी आप जो इसकी रिजल्ट है वो भी आपका 1 महीने के अंदर आ जाता है। तो ये मेन बात करी। इसके बाद क्या होता है, काउंसलिंग शेड्यूल आता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है काउंसलिंग की जाती है। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताएँगे, बस आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। अब यहाँ पर फॉर्म की फीस की बात कर लें, तो यहाँ पर जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के छात्र रहेंगे उनकी फीस रहेगी ₹1400, ठीक है? और जो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उनके लिए ₹700 रहने वाली है। बाकी जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी होंगे तो वो सामान्य वर्ग की तरह लिए जाते हैं, इसलिए उनकी फीस कितनी रहेगी, ₹1400 रहेगी, ठीक है? और अगर आप जो डेट दी गई उस डेट में फॉर्म को फिल नहीं कर पाते हैं, यानी कि लास्ट डेट निकलने के बाद, तब यहाँ पर फीस बढ़ा दी जाती है, और ये ₹2000 हो जाती है, यहाँ पर 700 की ₹1000 हो जाती है। तो फिलहाल यहाँ तक आपको नहीं जाना है, आपको समय रहते अपने फॉर्म को फिल कर लेना है। अभी जब दोबारा से नोटिफ़िकेशन आएगा तब हम आपको दोबारा बताएँगे किस तरीके से पूरा नोटिफ़िकेशन दोबारा से आएगा, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, सब कुछ यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताएँगे, पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग उस चैनल से बने रहिए और जुड़े रहिएगा। यहाँ पर जो आपका ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है, यानी सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपने फॉर्म को फिल करना होता है, और लास्ट में अपना जो है शुल्क जमा करके आपको आवेदन प्रिंट आउट करना होता है। तो ये सामान्य बात है, हम आपको बता देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय झांसी का, इसने ही पिछली बार आपका जो है एग्ज़ाम कराया था, और इस बार भी एग्ज़ाम बहुत चांसेस हैं कि यही कराएँगे। बाकी इससे पहले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, लखनऊ विश्वविद्यालय, वो भी समय-समय पर एग्ज़ाम कराते रहते हैं। जैसा भी शासन जिनको मौका देता है, वो एग्ज़ाम यहाँ पर आपका कंडक्ट कराते हैं। ठीक है? उसके बाद और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात करें सिलेबस की, इससे पहले यहाँ पर देखिए जो जाति प्रमाण पत्र है और आय प्रमाण पत्र है, इसके लिए भी यहाँ पर कुछ डेट्स दी गई हैं। तो जाति प्रमाण पत्र आपका वैलिड होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 24 का नोटिफिकेशन है, तो यहाँ पर 20 लिखा गया, यानी कि 4 साल पुराना लिखा जाता है। तो कुल मिला के 3 साल वैलिडिटी होती है, तो 3 साल से ज़्यादा पुराना आपका नहीं होना चाहिए।
वहीं पर अगर इनकम सर्टिफिकेट की बात करें जो कि पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए है, तो वो 2022 रखा गया, यानी कि 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें आप लोग नहीं बनवा लीजिए। जाति आय वैसे भी आप लोग जो है अभी आप ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में होंगे या फिर ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, तो आप लोग अपना आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं बनवा लीजिए, जिससे आपको स्कॉलरशिप फॉर्म में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्कॉलरशिप का भी जो है पूरा यहाँ पर हम आपको बाद में बताएंगे जब आपके एडमिशन वगैरह होने लगेंगे तब। और यहाँ पर आपको 5 शहरों के नाम का विकल्प चुनने को मिलेगा, यानी परीक्षा केंद्र के लिए आप कोई भी 5 शहर चुन सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। आपको ये 5 के 5 शहर जो उत्तर प्रदेश में दिए जाएंगे, यानी उत्तर प्रदेश से बाहर आपकी परीक्षा कंडक्ट नहीं कराई जाएगी, क्योंकि ये यूपी बीएड एंट्रेंस है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसका अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं। आपके 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि एमसीक्यू होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है, यानी कि अगर एक आपका गलत क्वेश्चन हो जाता है तो 1/3 आपके जो सही मार्क्स होंगे उनमें से इतने कट कर लिए जाएंगे। जो 2 प्रश्न पत्र होते हैं आपका, पहले प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान और हिंदी आती है, ठीक। हिंदी या इंग्लिश जो भी आप भाषा करना चाहें वो आप भाषा ले सकते हैं। पेपर जब मिलेगा तो उसमें दोनों भाषाएं दी रही होंगी। तो यहाँ पर आपको सामान्य ज्ञान और हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी आप एक लेंगे कोई सी, तो उन 50-50 क्वेश्चन आएंगे और जो कि 100-100 मार्क्स के यहाँ पर होते हैं। तो टोटल यहाँ पर 200 अंक के हो जाएंगे। समय आपको 3 घंटे मिलेगा, तो समय पर्याप्त होता है। इतने समय में आप आराम से पेपर को कर सकते हैं, ठीक है। हमने देखा है कि बच्चे बाद में बातचीत भी करते रहते हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि एग्जाम आराम से हो जाता है। तो जो द्वितीय प्रश्न पत्र है वो भी उसी दिन होगा, थोड़ा सा ब्रेक लेके, ठीक है, शायद 1 या 1.5 घंटे का ब्रेक रहता है। फिर दूसरा एग्जाम होगा और वो उसी कॉलेज में होगा जिस कॉलेज में आपका पहला एग्जाम हुआ, यानी कि आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा पेपर होगा, उसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि रीजनिंग आएगी। और यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, यानी कि साइंस स्ट्रीम के हैं तो विज्ञान आएगा, आर्ट के हैं तो कला आएगा, और बाकी वाणिज्य कॉमर्स वालों के लिए, एग्रीकल्चर वालों के लिए कृषि के 50 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर 50-50 टोटल यहाँ पर भी आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। समय आपका 3 घंटे है, तो समय की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समय काफी पर्याप्त होता है, बस आपको अच्छे से अपने एग्जाम को करना होता है। और नेगेटिव मार्किंग है तो फिर ध्यान से करना होता है। बाकी अगर आपके पास कुछ सर्टिफिकेट है, वेटेज सर्टिफिकेट यानी भारांक, अगर आपने एनसीसी या एनएसएस लिया होगा तो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स की जो है रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो ये थी पूरी इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि हमने आपको यूपी बीएड की बताई है। और इस यूपी बीएड एंट्रेंस को देकर आप, ये जो आपको 19 यूनिवर्सिटी दिख रही है स्क्रीन पर, इनमें से आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन बाद में करा पाएंगे, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। इनमें से कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो सेमेस्टर वाइज पेपर लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो आपका ईयरली वाइज पेपर लेती हैं। तो इनके बारे में जो है हम आपको किसी अलग वीडियो में बता देंगे। तो ये रही आपकी सारी महत्वपूर्ण जानकारी। चैनल से बने रहिएगा, दोबारा से नोटिफिकेशन आएगा, हम आपको पूरी जानकारी देंगे इस साल के लिए। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।